नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें हमें एक संदेश मिलता है कि जीवन में बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना। अब संग्रह क्या होता है? आदमी धन संग्रह करता है, बाकी तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसे संग्रह किया जाए। तो ये इसी संदर्भ की कहानी है। एक सुदूर वन में एक महात्मा रहते थे। उनका एक शिष्य भी था। दोनों अपने भिक्षा वगैरह लेकर के आते, भिक्षाटन करते और उससे ही अपना गुजारा करते थे। गुरु की शिष्य को एक आज्ञा थी कि भाई तुम जीवन में कभी संग्रह मत करना। अब शिष्य कहता था ठीक है गुरुदेव, लेकिन वो कहता था ठीक है गुरुदेव, लेकिन उसके मन में होता था भी हमें कल के लिए कुछ तो बचा के रखना चाहिए, कुछ तो संग्रह करना चाहिए। लेकिन गुरु के आगे वो बोल पाता नहीं था। अब जब बोल नहीं पाता था तो वो अपने चुपचाप वैसे ही करता था जैसे गुरु ने कहा। अब एक दिन क्या हुआ, तो गुरु बोले कि भाई चलो हम ये जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर चलते हैं। अब जीवन वहां पर थोड़े से दिन रहेंगे। अब जहाँ जाने का उन्होंने निर्णय किया वो जगह नदी के उस पार थी। तो शिष्य जब भिक्षाटन के लिए गया तो वहां पे उसने सबको बताया कि भी अब हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं और गुरुजी अब फलानी जगह पर रहेंगे। तो हुआ क्या कि वहां पर सेठ रहते थे। उन्होंने एक चवन्नी निकाली। चवन्नी समझते हो? 1 रुपए का चौथा हिस्सा, 1/4। पहले चलता था, आजकल के बच्चों को पता नहीं है चवन्नी का शायद। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि 1 रुपया दिया। तो रुपया दिया, बोले कि लो मेरी ओर से रख लो। अब शिष्य कहने लगा गुरु ने तो संग्रह करने को मना करा है, लेकिन 1 रुपए का लालच, उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी 1 रुपया, तो उसने कहा भी ले ही लेते हैं। उसने वो रुपया लेकर के अपने अंटी में लगा लिया। अब भिक्षाटन करके आया, जो भी लाया था वो गुरु चेले ने मिल करके खा लिया। और गुरु ने कहा भी चलो चलते हैं अपने, जो है जो सोचा है हमने। अब वो चलते चलते अपने जंगल पार करके नदी किनारे आ गए। अब जो नदी का जो किनारा था जहां पर वो आए थे उसके पीछे जंगल था। जंगल में जानवर होते हैं, हिंसक भी होते हैं, अहिंसक भी होते हैं। अब शाम का समय हो गई, शाम का समय होने को आया और उधर जो नदी पार कराने वाले नाविक थे वो भी अपने बोले भी चलो जो सवारी आती है ठीक है, फटाफट इनको इनके मुकाम पर छोड़ करके अपने अपने घर को चले। तो जब वो नदी किनारे वो गए, एक नाव के पास गए, तो बोले भाई हमें उस पार छोड़ दे, साधु महाराज ने कहा। तो नाविक ने देखा और बोला कि महाराज 1 रुपया दूंगा। तो साधु बोले कि भी हम तो फकीर आदमी है, हम तो संग्रह वंग्रह करते नहीं है, कुछ अपने पास रखते नहीं है, कल का खाना तक नहीं रखते हम। एक समय जो मिल गया खा लिया, बाकी तो फिर ईश्वर देखेगा अगले समय की बात। तो हमारे पास पता पैसा कहाँ से आया? तो नाविक बोला भाई महाराज अगर पैसा नहीं दोगे, रुपया नहीं दोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो मेरा काम है, अगर मैं ऐसे छोड़ने लगूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो साधु सोचने लगे कि भाई साधु लोग हैं हम, तो हमें तो लोग वैसे ही जो है दान पुण्य कर देते हैं, खिला पिला देते हैं, और हमसे तो कोई पैसा लेता नहीं था जहाँ से आ रहे हैं। अब ये नाविक तो बड़ा जो है कठोर आदमी। तो साधु महाराज बैठ गए वहां। बोले भी कोई दूसरा नाविक आएगा तो चलेंगे। तो अब वो बैठ गए वहां, शिष्य भी बैठ गया। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी। शाम ढलने लगी, जो नाविक था वो भी अपने लंगर वंगर समेटने लगा।
तो एक बार उसने कहा कि देख लो महाराज, सोच लो, शाम होने जा रही है, थोड़ी देर बाद जो है सूरज छिप जाएगा, रात हो जाएगी, और यहाँ पे बड़े हिंसक पशु वगैरह हैं, रात को क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। और आप देख लो अपना जो है, मतलब पैसे दो तो मैं पार करा दूं, नहीं तो मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तो जब वो साधु महाराज बोले कि नहीं भाई, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से, हम तो फक्कड़ हैं। तो अब शिष्य सोचने लगा कि यार ये मेरे गुरुजी जो है, इनकी तो उम्र हो गई है, कोई जंगली जानवर यहाँ आ गया, हमने हमला हमला कर दिया, खा पी गया हमें, ये तो निमट जाएंगे और मैं तो वैसे ही जवानी में मारा जाऊंगा। तो अंटी में उसके 1 रुपया था, उसको मालूम था। तो जब थोड़ा सा और समय गुजर गया और सूरज ढलने लगा, अंधेरा सा होने लगा, तो वो बोला कि भाई सुन नाविक, और भाई हम तुम्हें 1 रुपया देंगे, तू हमें पार करा दे। तो गुरुजी बोले अरे मूर्ख, तू कहाँ से रुपया देगा, तेरे पास भला कहाँ से आया। बोले गुरुजी मेरे पास है, चलो भाई हमें लेकर चलो। नाविक ने कहा बैठो। अब वो नाव में बैठे, गुरु भी हैरानी में कि बोले कि ये मेरा शिष्य कर क्या रहा है, इसके पास भला रुपया कहाँ से आया। अब कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे नदी पार करके उस तरफ पहुंच गए। दूसरे किनारे पर पहुंच के उसने अंटी में से 1 रुपया निकाल करके और नाविक को दे दिया। अब गुरु भी हैरान कि भाई इसके पास 1 रुपया आया कहाँ से। उसने पूछा कि अरे मैंने तो तेरे को संग्रह करने को मना किया था, तो तूने ये 1 रुपया जो है मतलब कैसे संग्रह करके रखा। तो बोले महाराज आपने तो मना किया था, लेकिन आप कल की तो सोचते नहीं है। अगर हमारे पास आज ये 1 रुपया ना होता, संग्रह ना मैंने किया होता, तो आज हम वहीं बैठे होते अंधेरे में, और रात को कोई जंगली जानवर आता, हम दोनों को जो है निपटा के चला जाता। तो बोले अब ये 1 रुपए की मार्फत बदौलत हम जो है नदी पार कर ली हमने, इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा बहुत संग्रह करना चाहिए। शिष्य बोले मूर्ख, अगर तेरे पास ये 1 रुपया ना होता, तूने संग्रह ना किया होता, तो ये नाविक हमें नदी पार करा देता मुफ्त में, क्योंकि तब इसको भी ये बोध होता कि इनके पास तो कुछ है नहीं। लेकिन अब उसको इशारा मिल रहा था कि तेरे पास 1 रुपया है, और तू बता कहाँ से आया। बोला जी वहां पर जो फलाना फलाना जो है सेठ है, उन्होंने दिया था। अब आप बतलाइए कि मतलब आपकी बात जो है बड़ी हुई या मेरी बात। बोले बेवकूफ, उस नाविक ने ये 1 रुपया इस उस सेठ ने ये 1 रुपया इस नाविक को देना था। उसने तुझे माध्यम बनाया, उसने तुझे माध्यम बनाया, क्योंकि तू उसको बता चुका था कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, और उसे भी मालूम था कि जगह छोड़कर जाने में नदी से पार जाएंगे, तो इस नाविक तक 1 रुपया आना था, उसने तुझे दिया। तू अगर ये रुपया ना लेता तो ये नाविक हमें मुफ्त में पार कराता। तो इसलिए ये संग्रह जो तूने किया, ये संकट हमारे ऊपर आया, जो नाविक ने हमें वहां जो छोड़ दिया, तो ये तेरी इस संग्रह की वजह से आया। ना तू उससे रुपया लेता, ना ये नाविक हमें जो है मना करता। वो रुपया जो इस नाविक को मिलना था, वो देने के लिए खुद किसी माध्यम से आता, लेकिन उसने तुझे माध्यम बना दिया। रुपया तो इसको आ नहीं आना था। तो वो रुपया तो आना ही था उसके पास, उस सेठ को स्वयं आना पड़ता या किसी और को माध्यम बनाता, जैसे भी होता, वो रुपया उसके माध्यम से आया। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, तूने अगर ये संग्रह ना किया होता तो हम संकट में ना पड़ते, इसलिए संग्रह बुरा है। अभी जो ईश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि देने वाला वही है, अभी हमारा पेट भर दिया, उसका लाख लाख शुक्राना, उसका धन्यवाद। आगे की भी वो देखेगा। अगर हम संग्रह करके रखेंगे तो सोचेगा ठीक है इसने रख तो दिया, अब मेरी क्या जरूरत। तो इसलिए जीवन में संग्रह नहीं करना चाहिए, ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। अब
मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ कि भाई संग्रह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताएं। और इस कहानी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अब इसे सुन ले।